पूर्व डीजीपी पे भी आरोप थे, सिपाही भर्ती घोटाला मामले में उनके भी आरोप थे, उन्हें भी अपराध करार दे दिया गया। मानक क्या सरकार ने तय रखा है? ऐसे बातों को लेकर के आरोप भी लगते हैं और अपराध मुक्त भी कर दिए जाते हैं बिना कोर्ट के में गए हुए। बिहार में बड़े बड़े अधिकारियों को कैसे बचा लिया जाता है? जब किसी बड़े कांड में किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता होती है तो किस तरीके से जांच होती है कि उस बड़े अधिकारी को बचा लिया जाता है? सिपाही बहाली परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस मामले में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल की संलिप्तता बताई गई थी, लेकिन इस मामले में ईओयू जांच भी कर रही थी, कुछ हुआ भी नहीं। एसके सिंघल को क्या बचा लिया गया है? जब ये सवाल गृह विभाग के सचिव से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं सूझा। वो तारे गिनने लगे, दिन में ही उन्हें तारे दिखाई देने लगे और उनके पास कोई जवाब ही नहीं सूझा। बताते चले हम आपको कि दरअसल आज गृह विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार और इनके साथ गृह विभाग के मुख्य सचिव बैठे हुए थे। कुंदन कृष्णन की मौजूदगी थी। सबकी मौजूदगी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की खूबियों को गिनाया जा रहा था कि सरकार ने कितने काम किए हैं, बिहार में अपराध कितना घट गया है, कितने बेहतर काम किए गए। ये तमाम बातें आज गृह विभाग की तरफ से बताई जा रही थी। 20 दिसंबर यानी कि आज गृह विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, सूबे के नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन समेत गृह और पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान गृह विभाग के प्रधान सचिव ने 2024 में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। बताया कि बिहार में अपराध के ग्राफ में गिरावट आई है। डकैती में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की कमी आई है। वहीं नक्सल गतिविधियों में भी भारी कमी आई है। गृह सचिव ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित अपराधों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में 285 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। नीट 2024 में 15 सिपाही भर्ती परीक्षा जो केंद्रीय चयन परिषद द्वारा ली गई थी, इस परीक्षा के पेपर लीक कांड में 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक में 18 और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में 36 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद बिहार के गृह सचिव अरविंद चौधरी से पूछा गया कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में तत्कालीन डीजीपी का नाम सामने आया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ को लेकर कार्रवाई भी शुरू की। आखिर पैमाना क्या था? किसी को बचा लिया गया है? न्यायालय की क्लीन चिट मिलने से पहले ही किसी अधिकारी को बरी कर दिया जाता है। आखिर सरकार का पैमाना क्या है? पत्रकारों के इस तल्ख सवाल से गृह सचिव अरविंद चौधरी भौचक्के रह गए। उन्होंने सवाल को भरपूर टालने की पूरी कोशिश की। पत्रकार बार बार भ्रष्टाचार वाले मामले पर जवाब देने का आग्रह करते रहे, लेकिन वो इस सवाल पर चुप्पी साध लिए और ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन किया जाता है तो सभी पत्रकार वहाँ शामिल थे और जब एसके सिंघल पर सवाल किया गया, सिपाही भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे उससे लेकर जब सवाल पूछा गया तो गृह सचिव के मुंह चुप हो गए। वो कुछ नहीं कह पाए। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सवाल को टाल दिया जाए। जब बार बार पत्रकार के द्वारा यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बंद करा दी। जारी किया है, बातें बताइए, लेकिन लोग सेवक जो है भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उन पर क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर कार्रवाई है, ये नग्न है, ये अभी आपने सामने नहीं रखा। ये निगरानी से संबंधित है। निगरानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर उत्तर दे दिया गया था कि जो लोग सेवक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते हैं या उन पर मामले आते हैं, वो अदालत से जाकर के निष्पादित नहीं होता, बल्कि सरकार अपने स्तर पर ही निष्पादित कर रही है। पूर्व डीजीपी पे भी आरोप थे, सिपाही भर्ती घोटाला मामले में उनके भी आरोप थे, उन्हें भी अपराध मुक्त करार दे दिया गया। मानक क्या सरकार ने तय रखा है? ऐसे बातों को लेकर के आरोप भी लगते हैं और अपराध मुक्त भी कर दिए जाते हैं बिना कोर्ट के में गए हुए थे। राज्य में लंबित वारंटों की संख्या कितनी है? बार बार हो रहा है कि भाई थाने में जाके केस लंबित है, वारंट लंबित। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी किसी भी जिले में 1 महीने से ज़्यादा पुराना वारंट लगभग नहीं के बराबर है। कुछ ही मामले जहां पर लोग भागे हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी किसी भी ज़िले में वैसे वारंट नहीं है। डीजीपी का निर्देश है कि हर एक ज़िले में
कोई भी ऐसा चीज़ इशू होता है, वारंट है, समन है, इश्तेहार है, कुर्की है, तो उसको निश्चित रूप से उनको 20 दिन के अंदर अंदर उसका तामीला करना है। और लगभग जिले अब इस मापदंड के करीब करीब आ गए। सर ये भ्रष्टाचार वाला सवाल बताया जाएगा सर। अच्छा, वारंट आपने कहा था, कुल वारंट जो है, जैसे इस महीने का मैं देख पा रहा हूँ अक्टूबर का, तो 82,000 वारंट जमानतीय थे, जिसमें से 21,000 का तामीला हुआ है और अभी भी 81,000 बचे हैं, चूँकि नए भी निर्गत हुए हैं। तो ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। गैर जमानतीय वारंट 69,000 पूर्व से लंबित थे, 22,000 नए निर्गत हुए और 21,500 का तामीला किया गया। तो आप ये समझ लें कि ये लगातार की कार्रवाई है और एकदम तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा इधर 3-4 दिनों में कि हर जिला काफी प्रभावी ढंग से कुर्की का निष्पादन कर रहा है, वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो ये अभी अवेयरनेस, इसको मॉनिटरिंग की जा रही है कुर्की और वारंट का, और हम लोग इसको काफी कम करने का प्रयास करेंगे। लगातार चलेगा अभियान। सर, ट्रैफिक पोस्ट पर आए दिन महिला पुलिस कर्मियों को टॉयलेट की समस्या आती है, उसको लेकर क्या अपडेट है? उसमें ये हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर मैंने आपसे ये बताया था कि वो निगरानी विभाग का जिस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया था, इसीलिए उस विषय पर मैं अभी आज यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। डीजीपी पे आरोप थे, आरोप मुक्त कर दिए गए। सर विवेक कुमार आपके जो आईपीएस रहे हैं, उन पे भी छापेमारी होती है आय से अधिक संपत्ति मामले में, फिर वो भी दोष मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा कैसे हो रहा है सर, ये क्या वजह है? क्या छापेमारी गलत हुई है या फिर बाद की कार्रवाई गलत है? देखिए, हर एक मामला जो है अपने आप में स्पेसिफिक मामला है और उस मामले से संबंधित जो पहलू जांच के क्रम में मामले हैं सर, ऐसे कई मामले, हम लोग सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल पुट अप कर रहे हैं आपके सामने। मैं भी काउंटर एग्जाम्पल्स कई सारे बता सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर उस चीज़ की नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर मामला स्पेसिफिक मामला है और उस मामले में उससे संबंधित बिंदुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, इसलिए कोई जनरल बात यहाँ पे नहीं कही जा सकती इसके बारे में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।